आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे सुन के आप लोगों को ये किसी स्काई-फाई मूवी का सीन लगेगा। चाइना का मॉस्किटो ड्रोन। ये एक ऐसा छोटा ड्रोन है जो शक्ल में बिल्कुल एक मॉस्किटो जैसा दिखता है, लेकिन काम करता है एक मिलिट्री ग्रेड सर्विलेंस और अटैक डिवाइस की तरह। तो देखिए, चाइना ऑफ कोर्स बहुत एडवांस है, वो ऐसे काम कर सकता है जहाँ तक हम सोचते भी नहीं है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो चलिए समझते हैं क्या है ये मॉस्किटो ड्रोन, कैसे काम करता है और क्यों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये वॉरफेयर का फ्यूचर बदल सकता है। सबसे पहले मॉस्किटो ड्रोन के बारे में जानते हैं। तो एक अल्ट्रा मिनिएचर ड्रोन है, साइज बिल्कुल एक मच्छर या फिर एक छोटी सी मक्खी जैसा है। इसका मेन काम है स्पाई करना, ऑडियो वीडियो कलेक्ट करना और कुछ वर्जन्स में अटैक या इंजेक्शन बेस्ड डिलीवरी भी ये कर सकता है, और वो भी बिना नोटिस हुए, बिना शोर मचाए। एनिमी कैंप्स में, ऑफिसेज में और इवन क्लोज रूम में भी घुस सकता है। तो देखिए, छोटी सी डिवाइस है लेकिन कितना खतरनाक काम कर सकती है। अब देखिए, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ना, इसमें लगाए गए हैं नैनो कैमरास, डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स और AI बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। आप कभी सोच सकते हैं कि इतनी छोटी सी डिवाइस में इतना कुछ फिट किया जा सकता है? या फिर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कभी कोई छोटा सा मॉस्किटो देखेंगे तो आप कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि ये एक ड्रोन होगी या इसको वॉरफेयर में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि चाइना हर किसी को कम्पीट कर देता है जब टेक्नोलॉजी की बात आती है। देखिए, इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस टाइनी मॉस्किटो रोबोट या फिर आप ड्रोन जिसको बोल सकते हैं, इसमें फेशियल रिकॉग्निशन और वॉइस ID ट्रैकिंग भी की जा सकती है। पावर सोर्स भी इतना छोटा होता है कि ड्रोन कुछ मिनट्स के लिए मिशन कंप्लीट करके वापस बेस पर भी आ सकता है। तो आप ये देखिए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो चाइना की तरफ से डिजाइन की गई है। अब सवाल ये आता है, क्या ये वेपन भी बन सकता है? तो देखिए, थ्योरीज में बताया गया है कि ये पॉसिबल है। ये ड्रोन छोटी नीडल के जरिए न्यूरोटॉक्सिन या केमिकल एजेंट्स डिलीवर कर सकती है, जिससे ऑफ कोर्स इसको एक वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, मतलब एक इनविजिबल वेपन। एनिमी, सोल्जर या VIP के आसपास से बिना नोटिस हुए काम कर सकता है और इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ चाइना ही तैयार कर रही है, क्या चाइना में ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि US, रशिया, इजराइल जैसी कंट्रीज में भी इंसेक्ट साइज ड्रोन्स पर काम किया जा रहा है। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि वॉरफेयर्स में ड्रोन्स का कितना ज़्यादा यूसेज किया जा रहा है। लेकिन चाइना पहली कंट्री है जिसने पब्लिक लेवल पर अपनी इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, मतलब उसका प्रोटोटाइप शोकेस किया है। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, इस पर काम किया जा रहा है, टेस्टिंग में है। सोशल मीडिया पर इसकी इमेजेस काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इवन मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि ऑफिशियल इमेजेस हैं, लेकिन ऑफकोर्स जिन सोर्सेज से ये इमेजेस आ रहे हैं वो ऑफिशियल सोर्सेज माने जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि दुनिया भर के जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को लेकर चिंता में हैं कि ये जो छोटा सा वेपन बनाया गया है ये आने वाले टाइम में एक बड़ा खतरा भी बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पे सवाल आ जाता है साइबर सिक्योरिटी का और प्राइवेसी कंसर्न्स का। ऐसे ड्रोन सिविलियन एरियाज में भी यूज़ हो सकते हैं। मास सर्वेलेंस, स्पाइंग और इलीगल मॉनिटरिंग भी इससे की जा सकती है और उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। ये स्मार्ट होम्स, मीटिंग्स या इवन बॉर्डर एरियाज में भी सर्वेलेंस जैसा काम कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना भी काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसके बारे में पता लगाना भी मुश्किल है। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए अब एंटी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम बनाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड लेवल पर इस तरह की टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं जिनको ऑफ कोर्स डिटेक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब इंडिया के लिए इसमें क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? तो इंडिया को भी अपना ड्रोन डिफेंस इकोसिस्टम जो है वो अपडेट करना होगा, ताकि वो इन नैनो ड्रोन्स को डिटेक्ट कर पाए, उनके अगेंस्ट फाइट कर पाए। अब देखिए, मेरा मानना तो ये है, जैसे डिफेंस रिसर्च बॉडीज हैं जैसे DRDO, तो उनको भी इस डायरेक्शन में काफ़ी तेज़ी से काम करना होगा, ताकि इंडिया में कभी इस तरीके का कोई वॉरफेयर होता है तो इन टेक्नोलॉजी से बचा जा सके। तो चाइना के इस नए टाइनी मॉस्किटो ड्रोन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि चाइना की ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होगी और क्या वॉरफेयर्स में इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फैक्चुअल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।